भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद का वर्णन। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट। तो ये संसद के 3 अंग है। क्या ये संसद के 3 अंग? पर यदि पूछे संसद के सदन कितने हैं तो 2 सदन। क्या है? 2 सदन। आया समझ में? संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने? 3, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए अपनी जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? 543। राज्यसभा की कितनी? 243 सीटें। ठीक, इन पर इलेक्शन है। अब वो आगे बढ़ेंगे अपन डिटेल से, 12 सदस्यों को मनना है, ये सब आगे समझेंगे। पहली लाइन पे लिखो आई कि संसद के किसी भी सदन में पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। दोनों में से किसी, चाहे पहले इसमें लिया हो या पहले इसमें लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन मान लेते हैं पहले लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा के लिए अपन ने विशेष बहुमत के लिए 2 लाइन लिखी। एक तो टोटल यानी कुल सदस्यों का बहुमत। तो बहुमत का अर्थ क्या होता है? आधे से अधिक। आधे से अधिक यानी उस दिन 273 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। कहां पर? लोकसभा में। अगर राज्यसभा में करेंगे इसका आधा कर लो, 1 2 1 यानी 121 सदस्य होना अनिवार्य। 22 ले लेते राउंड फिगर, एक अधिक। यानी उस दिन राज्यसभा में जो बिल पास करवाते हैं या लाते हैं 122 सदस्य होना अनिवार्य है। और राज्यसभा लोकसभा में 273 सदस्य। आए समझ में? ये तो होगा साधारण बहुमत। देखो 545 सदस्य किसमें है? लोकसभा में। राज्यसभा में कितने? 243। साधारण बहुमत लिखा है, विशेष बहुमत के अंदर लिखा है कुल सदस्यों का बहुमत। और बहुमत का अर्थ अपन आप क्या समझोगे? आधे से अधिक। आधे से एक सदस्य अपन 273 उस दिन होने आवश्यक। 273 सदस्य उस दिन होना अनिवार्य। परंतु अपन उस दिन मान लेते हैं कि 400 सदस्य उपस्थित। कितने सदस्य उपस्थित हैं? 400। तो ये बताइए 273 से अधिक हुए? 273 से 400 अधिक हुए नहीं? यानी साधारण बहुमत हो गया। अब उस दिन जो उपस्थित हैं उसके 2/3 सदस्यों का उसमें वोटिंग उसके पक्ष में होनी चाहिए। तो 400 का 2/3 कितना हो जाएगा? चलो एक काम करो, इसको मैं 300 मान लूं क्या? यस सर मान। 300 मान ले तो यहाँ कट जाएगा ना 100 और इसका 2 को गुणा कर दें 200। यानी इन 300 जो लोग हैं उस दिन उपस्थित हुए, इनमें से 200 को यस करना अनिवार्य। मतलब उस बिल या विधेयक के संबंध में हाँ करना अनिवार्य, अन्यथा वो बिल पास नहीं। आया समझ में? आया? इसी प्रकार लोकसभा में, राज्यसभा में देखो, राज्यसभा में 122 सदस्य होना तो अनिवार्य। तो अपन यहाँ भी 200 मान लेंगे, 200 मान लें। कितने मान लें? 200 मान लें। तो 122 से अधिक हुए 200 हो गए ना। अब इन 200 का 2/3 3 से भाग दो, 66.66 आता है लगभग। यहाँ 67 मान लो, मैं 67 का गुना 2 से कर देना 134। मतलब उस दिन 134 सदस्यों का यह होना भी तब राज्यसभा से पारित होता है और लोकसभा से। अगर मान लो उस दिन 545 सदस्यों में से 545 ही उपस्थित थे, कितने? 545। मैं बता दूं 273 से अधिक हो गए 545 टोटल सदस्य, तो 545 का निकालो। ठीक है, यहाँ भी मान लें। देखो ये जैसे अपन ने 200 माने ना, ये अलग अलग उपस्थित हो सकते हैं। 201 हो सकते हैं, 205 हो सकता है, 122 उपस्थित हो। ऐसा नहीं आया जितने भी, परंतु 122 तो होना अनिवार्य है जिसमें राज्यसभा में और 273 लोकसभा में। अगर इससे अगर एक भी कम है तो उस विधेयक बिल पर चर्चा अधिकतम कितने हो सकते हैं? टोटल जितने सदस्य कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं।